हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 10 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स MCQ के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको बताए जाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। साथ ही GK करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में LED और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, इस स्कीम को मंजूरी जो है वह दी गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिया जाए। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को मंजूरी दी है। साथ ही सोलर PV मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में किसने एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है? तो देखिए, यह कवच जो है वह बनाया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा बनाया गया है। और आप यह भी जान लें कि एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कवच जो है वह दुश्मन के रडार को भ्रमित करेगा और जहाज की ओर बढ़ रही मिसाइलों की दिशा को क्या करेगा? बदलेगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। चलिए आपको इससे रिलेटेड और भी अधिक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। नौसेना की जरूरतों को देखते हुए डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने इस कवच को विकसित किया है। इसके साथ ही उन्नत साफ प्रौद्योगिकी की मदद से रॉकेट के 3 तरह के संस्करण विकसित किए गए हैं, जो छोटी दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी के होंगे। इन्हें नौसेना की ज़रूरतों के अनुसार विकसित किया गया है और रॉकेट के इन तीनों संस्करण का अरब सागर में परीक्षण किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्नर्ड ने हाल ही में भारत से आने वाले सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, जैसिंडा अर्नर्ड जो हैं वह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने इस यात्रा पर प्रतिबंध COVID-19 की वजह से लगाया है। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में उन्होंने यही बात कही है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए उन्होंने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से विश्व का 3रे सबसे प्रभावित देश बन गया है और मुंबई जो है वह विश्व का पहला राज्य बन गया है कोरोना संक्रमण के मामले में। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका, ब्राज़ील और मेक्सिको के बाद भारत का ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन्हें SIDBI का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो देखिए, S रमन को SIDBI का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, भारत सरकार ने S रमन को लघु उद्योग और विकास बैंक यानी SIDBI का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति जो है वह 3 साल की अवधि के लिए है। नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के नाम की सिफारिश बैंक बोर्ड ब्यूरो ने की थी। अब देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है? तो यह भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह एक सलाहकार संस्था है। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है? एक सलाहकार संस्था है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार करने का काम सौंपा गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन की सिफारिश करता है। यह गैर निष्पादित
परिसंपत्तियों और खराब ऋणों से निपटने के लिए रणनीतियों के साथ बैंकों की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्य परिचालन शुरू किया है? तो देखिए, यह परिचालन शुरू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। चलिए आपको बताएं कि बाराकाह का अर्थ क्या होता है। बाराकाह, जिसका अरबी में मतलब होता है आशीर्वाद, और यह संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है और यह आबू धाबी के अल डफरा क्षेत्र में स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो देखिए, इसका निर्माण किया गया कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। पावर कॉरपोरेशन के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम द्वारा बनाया गया। चलिए संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान ले। तो संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी आबू धाबी है। सबसे बड़ा नगर जो है वह दुबई है। यहाँ बोले जाने वाली भाषा अरबी है। अरबी जो है वह संयुक्त अरब अमीरात की राजभाषा है। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहायन और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है? तो देखिए, यह जो है वह बनाया गया था चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो देखिए, आर्क ब्रिज की लंबाई है 1315 मीटर। नदी से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। ब्रिज के पिलर की ऊंचाई है 131 मीटर। ब्रिज में 17 स्पैन और मुख्य आर्क स्पैन 467 मीटर के हैं। इसका निर्माण जो है वह किया गया है KRCL के द्वारा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इस इमेज में आप देख सकते हैं उस ब्रिज को। इस इमेज में उस ब्रिज की ऊंचाई दी हुई है और साथ ही आपको देखिए यह भी बताया गया है कि यह ब्रिज जो है वह एफिल टावर से भी ऊंचा है। यहाँ देखिए मैप दिया है जम्मू कश्मीर का और यह ब्रिज जो है वह बनाया गया है चेनाब नदी पर। बाकी सारी वही बातें हैं कि ब्रिज जो है वह 359 मीटर ऊंचा है और साथ ही यहाँ यह भी बता दिया है 35 मीटर जो है वह हायर है किससे? एफिल टावर इन पेरिस। कहाँ है यह एफिल टावर? फ्रांस में। चलिए तो इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। अब यहाँ भी देख लीजिए वही सारी बातें हैं यहाँ कि सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया गया है। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए यह हस्ताक्षर आयुष मंत्रालय, डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेदिक और अन्य संबंधित विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पशु चिकित्सा विज्ञान और औषधीय पौधों के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फॉर्मुलेशनों पर शोध सहित अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है? तो देखिए यह मंजूरी जो है वह दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है।
जिसका उद्देश्य कोड के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में कॉरपोरेट व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी संकल्प ढांचा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSAC अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP 1.0 क्या है? तो चलिए आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया जाए। तो यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP 1.0 की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय बैंक 1 ट्रिलियन या 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। 25,000 करोड़ रुपए की पहली खरीद 15 अप्रैल 2021 को की जाएगी। GSAP 1.0 देखिए, GSAP 0 बॉन्ड बाजार को और अधिक सुविधा प्रदान करेगा। इस वर्ष सरकार की उधारी बढ़ने के कारण RBI को यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय बाजार में कोई व्यवधान न हो। वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने द्वितीय बाजार से 13 ट्रिलियन मूल्य के बॉन्ड खरीदे और यह कार्यक्रम रेपो रेट और 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच प्रसार को कम करने में मदद करेगा। यह वित्त वर्ष 2022 में केंद्र और राज्यों के लिए उधार लेने की कुल लागत को कम करने में भी मदद करेगा। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स फरवरी और मार्च 2021 में बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण गिर गया था। RBI द्वारा मौद्रिक नीति घोषणाओं में GSAP की घोषणा के बाद 10 वर्षीय GSEC बॉन्ड यील्ड में 0.6 की गिरावट आई थी। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से इक्विटी मार्केट्स में कमजोरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन संकट क्या है? तो देखिए, जॉर्डन संकट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यह जानिए कि जॉर्डन क्या है। तो जॉर्डन जो है वह एक एकात्मक राज्य है, यानी यूनिटरी स्टेट, जो संवैधानिक राजतंत्र के तहत शामिल है। और इसमें कहा जा रहा है कि जॉर्डन संकट क्या है। तो देखिए, पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा को हाल ही में घर में ही नज़रबंद किया गया। वह राजा अब्दुल्ला के सौतेले भाई हैं। हमजा पर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करने का आरोप लगाया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने आदिवासी नेताओं के साथ बैठकों में भाग लिया, जिन्होंने सत्ताधारी सम्राट की खुलकर आलोचना की। जॉर्डन सरकार के अनुसार देश को अस्थिर करने के लिए एक राजनीतिक तख्तापलट की कोशिश की गई थी। सरकार का यह भी कहना है कि इस बैठक में विदेशी संस्थाओं ने भी भाग लिया। तो ये है इसका मुख्य वजह। अब देखिए, यहाँ आपको मैप में दिया हुआ है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। वहाँ के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय और प्रधानमंत्री हैं उमर रज्जाक। जॉर्डन के बारे में जो अभी आपको बताया है वही सारी बातें यहाँ हैं। जॉर्डन एक एकात्मक राज्य यानी यूनिटरी स्टेट है, जो एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत शासित है। अब देखिए, एकात्मक राज्य क्या है? तो यह वह राज्य है जिसे एक एकल इकाई के रूप में नियंत्रित किया जाता है। यहाँ केंद्र सरकार सर्वोच्च होता है। एक संवैधानिक राजतंत्र एक सम्राट लिखित या अलिखित संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग करता है। जॉर्डन संकट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये बातें जो हैं वह अभी बता दी है, वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन में स्थिरता का क्या महत्व है। तो यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जॉर्डन का निर्माण किया गया था, या कि उस हिस्से में दशकों से स्थिर है जो संघर्ष और राजनीतिक अनिश्चितता से ग्रस्त है। खाड़ी और पश्चिमी देशों के अनुसार जॉर्डन एक रणनीतिक साझेदार है, जिसे क्षेत्र में आगे की रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भरोसा किया जा सकता है। क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जॉर्डन के खुफिया तंत्र समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में संघर्ष में सीरियाई संकट, इजराइल फिलीपींस संकट शामिल हैं। जॉर्डन ने युद्ध प्रणव क्षेत्रों में शरणार्थियों के लिए एक अच्छे मेजबान के रूप में कार्य किया। आज शरणार्थी जॉर्डन की आधी आबादी का हिस्सा हैं। तो ये है जॉर्डन में स्थिरता का महत्व।
मुझे आशा है जॉर्डन के संकट के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।